नमस्कार। गांव में कहावत है कि बने रहो टुन और तनख्वाह उठाओ फुल। जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी कहें, कर्मचारी कहें, सब अधिकारी ही होते हैं। वो टाइम से आते हैं, अपना जो ऑफिशियल काम, पेपर वर्क बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया से करते हैं, इसलिए उनकी नौकरी चल रही होती है। लेकिन चूंकि वो नौकर होते हैं, चाहे IAS IPS अधिकारी हों या सांसद विधायक हों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हों, कोई भी, उनके दिमाग में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम जो ये काम कर रहे हैं इसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है। वो अपना काम टाइम आएंगे, पेपर वर्क करेंगे, टाइम चले जाएंगे। ये जो आपको रोड दिख रही है ना, इस रोड की कहानी सुनेंगे तो आपको दुख होगा कि लगभग इस रोड को बनाने के लिए सरकार ने 2 करोड़ का बजट आज के 5 साल पहले जारी किया था। पैसे बिल्कुल हैं, काम कराने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि इस रोड को की सीमा को लेकर के जो हमारे राइट और लेफ़्ट यानी दाएं और बाएं के कर्म के किसान हैं, वो ये नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं कि दरअसल एक्चुअल में उनकी ज़मीन कहाँ तक है। और इसके लिए जो है तो इस सीमांकन को लेकर के कई पटवारी बदले, उन्होंने कई सीमांकन किया। एक साथ पार्टियां आईं, पटवारियों की, राजस्व अधिकारियों की, तहसीलदार भी आए, कलेक्टर भी आए, सब लोग आए, अपनी अपनी ड्यूटी निभाए और चले गए। कोई समाधान नहीं मिला और काम दिनों दिन लेट होता रहा। जो भी प्रशासन की प्रक्रिया हो, उस पैसे कब कहाँ क्या हुआ, कैसा होगा, हमें नहीं मालूम। पर यह पता है कि आज तक कोई भी प्रशासनिक अमला इसको फाइनल नहीं कर पाया कि एक्चुअल में जो ये रोड निर्धारित है, माने ज़मीनें स्वीकृत हो गई हैं, उनको सरकार अधिग्रहण कर लिया है, उनको पेमेंट दे दिया है, किसान रोड बनाने के लिए तैयार हो गया, ज़मीन देने के लिए तैयार है, क्योंकि पैसे ही ले रखा है। लेकिन आज तक हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि किस जमींदार की सीमा कहाँ से कहाँ तक है। पटवारी आए, राजस्व अधिकारी आए, तहसीलदार आए, कलेक्टर आए, और मुझे इतना बड़ा ये पेचीदा सवाल लगता नहीं है। हर किसान ये अच्छे से भली भांति जानता है कि वो प्रशासन के सामने नतमस्तक उसे होना ही है। प्रशासन की हर बात तुम्हें मानना ही पड़ेगा, चाहे आज़ादी की बात हो या गुलामी की बात हो। अब ये सब मान के चलते हैं कि सरकार से नहीं लड़ा जा सकता, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। फिर भी इस पूरे ज़मीन को, ज़मींदारों को लेकर के ये कोर्ट में सब लोग जो है इधर उधर अपने जहाँ जैसा जिनका जुगाड़ है वहाँ करके जा रहे हैं, केस चल रहा है। सवाल ये है कि गड़बड़ी किधर से हो रही है, दिक्कत परेशानी कौन खड़ा कर रहा है, गलत कौन है, ये समझना होगा। यदि किसी ज़मींदार से पूछा जाए कि भाई आपकी ज़मीन यदि 40 फीट लंबी है तो क्या आपको 41 फीट ज़मीन चाहिए, तो कहा नहीं भाई, नहीं, हमारी 1 फीट बल्कि कम ही कर दो, हमें 39 ही ना आपके दिखा दो ना। पर रोड लेकिन जो भी ये रोड है पूरी हमारे ज़मीन पर बनी हुई है। अब एक नन्हा सा सवाल है कि सामने वाले को ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, रिकॉर्ड में जितनी ज़मीन है उसको उतना ही चाहिए। तो हमारी ये पटवारी, राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, हमारे यहाँ तो खैर ये PWD के सर्वेयर भी आए और वो भी नाप जोख करके चले गए। लेकिन हमारे किसानों को ये नहीं संतुष्ट कर पाए कि भाई आपकी ज़मीन यदि 40 फीट आपके रिकॉर्ड में है तो फील्ड में भी 40 फीट है, हम आपको नाप के दिखा सकते हैं। और आपको यदि शक है कि हम आपको ज़मीन की नाप गलत बता रहे हैं तो आप अपने सोर्स से पता करवा लीजिए, विभिन्न सोर्सों से, कि आपकी ज़मीन की लंबाई चौड़ाई है क्या। ज़मींदार को यदि ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, 40 फीट लंबाई वाले ज़मीन को यदि वो कहता है हमें 40 फीट ही दे दो, तो हमारे पटवारी, राजस्व अधिकारी, कलेक्टर, हमारे सर्वेयर ये सब उनको नहीं दिखा पा रहे हैं कि हाँ भैया आपकी रिकॉर्ड में जितनी ज़मीन है उतनी ही ज़मीन आपसे ली जा रही है। बस छोटा सा सवाल है और ये काम बार बार लेट हो रहा है। तो निश्चित है हमारा जितना भर प्रशासनिक अमला होता है उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारी गतिविधियों का लोगों पर क्या असर पड़ता है, उनको इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है।
वो तो अपनी आते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, चले जाते हैं। तो सबसे जो दिक्कत की बात है कि वही कहानी बनती है कि बनी रहो टुन और तनख्वाह उठाओ फुल। हमें पता है कि सरकार हमारे माने जो हमारी सरकार है वो जो है गाँव के विकास के लिए ही सारे काम कर रहे हैं। गांव में पटवारी होते हैं, गांव में ग्राम सेवक होते हैं, पता नहीं चलता कि इनका क्या काम होता है, काम ये क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। उनकी बात तो छोड़िए, हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमें लग रहा है हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ये पता नहीं होता है कि हमारे काम क्या हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि का काम होता है केवल और केवल, क्योंकि ये शासक हैं, जनप्रतिनिधि हमारे शासक होते हैं और शासक का काम होता है शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। और यदि ये सही है तो शासकीय व्यवस्था को चलाने वाला जो अमला है उसे हम प्रशासन बोलते हैं। इसका हेड ज़िले में कलेक्टर है, तहसीलदार हैं, एसडीओ हैं। इनका काम होता है कि अपने अंडर में सभी कर्मचारियों को अप टू डेट रखें। लेकिन चारों तरफ सिस्टम है, इतना खर्च है, सारी बात होती है, लेकिन फील्ड में कुछ भी नहीं दिखता।